बच्चों चैप्टर चल रहा है न्याय निगमन, और न्याय निगमन में हमने टाइप नंबर 1 पढ़ लिया था। टाइप नंबर हम 1 पढ़ रहे थे, सभी प्लस सभी अगर एक साथ ऐड हो जाए तो यहां से जो रिजल्ट आता है वो या तो सभी का आता है और सभी का नहीं आता तो किसका आता है, कुछ का आता है। सही ना? जैसे ये कथन 1 होगा आपका, स्टेटमेंट 1 कथन 1 हो जाएगा, और ये कथन क्या होगा, कथन 2 हो जाएगा। जैसे का एग्जांपल ले लेते हैं, सभी घड़ी कैलेंडर है, सभी कैलेंडर समय है। ये हमारा कथन हो गया, पहला स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। ये क्या होगा हमारे कथन। सबसे पहला रूल ये कहता है कि कथन दोनों सभी के साथ स्टार्ट हो, और इन दोनों में बीच वाला मान क्या होना चाहिए, इस तरीके से क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो इसमें रूल नंबर 1 कहेगा सभी प्लस सभी जुड़कर क्या आएगा, सभी या कुछ। तो ये जो मिड वाला मान होगा ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो बच जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बनेगा सभी घड़ी समय। अब इसका रिजल्ट 2 जो बनेगा वो क्या बनेगा, सभी की जगह क्या आ सकता है, कुछ घड़ी क्या हो जाएंगी, समय। अब इसमें कन्वर्जन फर्स्ट क्या आएगा, या कन्वर्जन फर्स्ट क्या आएगा, पहली बात को कन्वर्ट करेंगे, सभी की जगह क्या आएगा बच्चों, कुछ आएगा। कुछ इन दोनों का स्थान चेंज करना है बस, कुछ कैलेंडर घड़ी। और कन्वर्जन 2 क्या आएगा, कन्वर्जन 2 आएगा, सभी की जगह क्या आएगा, कुछ समय। समय क्या है, कैलेंडर। और एक बात आ सकती है, रिजल्ट का भी कन्वर्जन आ सकता है। क्या आ सकता है, रिजल्ट। इस रिजल्ट का कन्वर्जन क्या आएगा बताओ, कुछ की जगह कुछ, सभी की जगह भी कुछ आता है, कुछ की जगह भी कुछ आएगा। तो हम कह सकते हैं कुछ इनका स्थान चेंज हो जाएंगे, कुछ समय क्या हो जाएंगे, घड़ी है। एक पहली बात हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्या पहला रूल समझ आया? जल्दी नोट करो इसे। देखो इस पर टाइप नंबर 1 पर एक एग्जांपल लेते हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल जीडीडी बनी सीजीएल में आया। क्या इतना हल्का क्वेश्चन आ सकता है सीजीएल में? किसी भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, कुछ इजी भी आते हैं, सही ना? तो ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है। अगर आप देखोगे किसी सेट को उठाकर प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसमें बच्चों पहली बात ये बताओ, इसका कन्वर्जन क्या आएगा, सभी का कन्वर्जन किसमें आएगा, कुछ केले क्या है, तो कुछ केले सेम है। ये बात क्या हो गई, कन्वर्जन फर्स्ट हो गया, बात सही हो गई। दूसरी बात अगर हम करेंगे, सभी, देखो सभी की जगह कुछ आएगा, कुछ मीठे क्या है, केले। तो कुछ मीठे केले, तो मीठे का संबंध सेब से बचा, तो हम केले से केला कैंसिल कर देंगे, तो बच जाएगा सभी प्लस सभी से क्या आएगा, सभी सेब कैसे मीठे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये रिजल्ट आ जाएगा। दोनों बात क्या होंगी, सही होंगे। समझ आया? रूल बन के आता है कि पहले तो इनके कन्वर्जन चेक करो, C1 C2 कन्वर्जन इसमें रखा होगा तो सही होगा, और इन दोनों से रिजल्ट जो बनेगा वो भी सही होगा। तो पहली बात तो रिजल्ट में जाएगी, और दूसरी बात पहली बात का कन्वर्जन, तो दोनों बात क्या हो जाएंगी, सही हो जाएगी। नोट करो जल्दी। देखो बच्चों अब एक क्वेश्चन हो रहा था, ये भी तुम्हारा सीजीएल किसमें आया, 2017 में आया। सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी रैकेट बैट है और सभी बैट क्या है, विकेट है। अब देखो निष्कर्ष है सभी रैकेट विकेट है। निष्कर्ष में कहा रैकेट विकेट है, तो रैकेट का जो संबंध होगा विकेट से होगा। तो रैकेट ऊपर है विकेट नीचे,
तो बात ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब जब ऊपर की बात नीचे वाली बात से कनेक्ट होगी तो इन दोनों में एक रिजल्ट बनेगा। और रिजल्ट तभी बन सकता है जब बैट से बैट क्या होगा, कैंसिल। तो सभी रैकेट क्या हो जाएंगे, विकेट है। तो सभी रैकेट विकेट है, बात क्या हो गई, ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर विकेट का संबंध किससे है, यहाँ रैकेट का विकेट से तो, और विकेट का रैकेट। इस बात को उल्टा करके लिख दिया, और जब ये बात उल्टी करके लिखी जाएगी तो बात सभी में नहीं आ सकती, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बात समझ में आई? देखो दोनों बात सेम है, बिल्कुल दोनों बात ही सेम है, दोनों ही रिजल्ट है। तो रिजल्ट सही कौन सा होगा, रिजल्ट वो सही होगा जो ऊपर से नीचे को आएगा, और जो नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर जाता है केवल रिजल्ट का कन्वर्जन। क्या जाता है, रिजल्ट का कन्वर्जन। इस बात को कन्वर्ट करोगे तो ये बात किस में आएगी, हम कुछ के साथ आती तो ये बात क्या हो जाती, सही हो जाती, वरना ये बात क्या होगी, गलत हो जाएगी। समझ आया? क्या डायग्राम बनाने की जरूरत है, बनाओ डायग्राम। सभी रैकेट क्या है, बैट है, और सभी बैट क्या है, सभी बैट विकेट है। देखो यही तो बनेगा डायग्राम। तो क्या सभी रैकेट बैट के अंदर चले जाएंगे, क्या सभी बैट रैकेट के अंदर चले जाएंगे? अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो तो बात सही होती है, और बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो तो बात। रूल नंबर 1 मैंने सिखाया था, सभी वाली बातों में पहली वाली बात भी फॉलो कर सकती है। अंदर जाने पर सभी वाला मान गलत, और बाहर जाने पर सभी वाला मान सही, और कुछ वाला मान अंदर जाओ या बाहर जाओ हमेशा सही, और नहीं वाली बात अंदर या बाहर जाने पर हमेशा गलत होती है। बात क्लियर? जल्दी करो नोटिस। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है आपके 2017 में। सभी छकड़े कारें हैं, सभी कारें गाड़ियां हैं। तो पहली बात बच्चों, कन्वर्जन इतनी फास्ट करना है कि उत्तर एकदम आएगा। देखो सभी की बात किस में जाएगी, दोनों बात सभी में है, तो समझ लो कन्वर्जन तो इनके आने नहीं, क्योंकि कन्वर्जन हो गए थे कुछ में जाएंगी बातें, और बाद दोनों सभी के साथ है। तो कार से कार क्या होगी, खत्म होगी। तो सभी प्लस सभी क्या आएगा, सभी छकड़े क्या बन जाएंगे, सभी छकड़े गाड़ियां, सभी छकड़े गाड़ियां। और इसने कहा सभी गाड़ियां छकड़े, ये वाली बात उल्टी करके लिख दी, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। क्योंकि रिजल्ट जो होगा ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर वाली बात शुरू में लिखी जाती है, नीचे वाली बात बाद में। मतलब क्या सभी गाड़ियां छकड़े होगी, गाड़ी से हम छकड़े की तरफ जा रहे हैं तो उल्टा नहीं जा सकते, सीधा जाएंगे तो आंसर सही आएगा, वरना क्या हो जाएगा। टाइप नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट। हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, कुछ गाड़ियां क्या है, छकड़े हैं, ये बात क्या हो जाएगी, सही क्यों हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट का क्या हो गया, रिजल्ट का कन्वर्जन हो गया। सही ना, रिजल्ट का कन्वर्जन तो कर सकते हो, कर लोगे नहीं? आगे बढ़ो। टाइप नंबर 2 देखो बच्चों, टाइप नंबर 2 है इसका। टाइप नंबर 2 है हमारा, कथन पहला कुछ के साथ स्टार्ट होगा, दूसरा कथन सभी के साथ स्टार्ट होगा, दो कथनों को आपस में मिलाया जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, कुछ में कहेंगे। बात समझ में आ गई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 6 टाइप है इसके अंदर, उन्हें अच्छे से पढ़ दोगे, कभी न्याय निगमन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो जैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल है हमारे पास, कुछ कार बस है, पहला। दूसरा कथन है सभी बस, सभी बस रेलगाड़ी है। सही बस क्या है, रेलगाड़ी है। तो देखो एक कथन हमारे पास हो गया, कथन पहला कथन कुछ के साथ, दूसरा सभी के साथ, तो इसमें रूल आएगा कुछ प्लस सभी, और कुछ प्लस सभी से क्या बनता है। देखो पहली बात इसमें रिजल्ट आए ना आए, लेकिन इस वाली बात का कन्वर्जन जो आएगा बेटे वो क्या आएगा, कुछ वाली बात किसमें रहती है, कुछ बस क्या है, ये तो कंपलसरी है, होना ही होना है, कन्वर्जन तो होना ही होना है। इस वाली बात का कन्वर्जन दूसरी बात का तो शीट उगाएंगे, इसका कन्वर्जन सभी का कन्वर्जन किस में होता है, कुछ में हो जाता है, इनके स्थान हो जाते हैं चेंज। तो रेलगाड़ी की जगह बस आ जाएगी, और बस की जगह कौन आ जाएगी, रेलगाड़ी। बस है
अब इनमें जो जो मीडियम वाला पद है ये बताओ, ये पद कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो जो बचेगा कुछ प्लस सभी से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ प्लस सभी से क्या आएगा, कुछ आएगा। अब जो इसमें बचा हुआ मटेरियल है, कार बची है तो कार आएगा, और साथ में कौन बची है, रेलगाड़ी है। ये इस क्वेश्चन के क्या बन जाएंगे। अब देखो इसका रिजल्ट का कन्वर्जन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ कार रेलगाड़ी है तो कुछ रेलगाड़ी क्या हो जाएगी। जब कुछ कार रेलगाड़ी है तो क्या रिजल्ट का कन्वर्जन क्या हो सकता है, रिजल्ट का कन्वर्जन हो सकता है कुछ रेलगाड़ी क्या है, कार है। तो कन्वर्जन तो हर किसी रिजल्ट का हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं है, सबको समझ में आ गई। तो याद रखेंगे टाइप नंबर 2 कहता है कुछ प्लस सभी अगर दो कथन मिल जाए, पहला कथन कुछ के साथ हो, दूसरा कथन सभी के साथ हो, वो दोनों कथन आपस में जुड़कर एक रिजल्ट बनाते हैं, वो रिजल्ट किसके साथ बोला जाएगा, कुछ के साथ बोला जाएगा। बात समझ में आई। देखो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन और बन जाता है हमारे पास कथन कितने होंगे, कथन बच्चों 2 होंगे, कोई डायग्राम नहीं आएगा, सही ना, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि पहली बात का कन्वर्जन क्या आएगा। देखो बंदर का कन्वर्जन किसमें होगा, देखो बंदर भालू एक साथ है तो एक साथ ही होंगे, तो बंदर भालू एक साथ है, इसमें नहीं है, इसमें बंदर भालू एक साथ है, बंदर के साथ भालू है, लेकिन बंदर के साथ भालू तो है, लेकिन बंदर के साथ भालू है किसके साथ, और यहाँ किसके साथ है, सभी के। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कुछ वाली बात कुछ में ही लिखी जाती है। अब देखो भालू के साथ शेर है, देखो बंदर के साथ यह भालू है, बंदर के साथ यह भी भालू है, लेकिन यह बंदर के साथ भालू है किसके साथ है, कुछ के साथ। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही। क्यों, क्योंकि इस बात को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई। उसके बाद कुछ शेर भालू है, शेर का संबंध भालू से निकालना, तो कुछ शेर भालू है, देखो सभी वाली बात किस में जाएगी, कुछ में जाएगी, तो कुछ में गई, और भालू ने शेर का स्थान बदल लिया, है की जगह है आएगा, तो ये दोनों बात क्या हुई, सही। अब कुछ शेर भालू नहीं, ये बात कैसी है, निगेटिव, निगेटिव बात तो इसमें हमेशा ही क्या होगी, गलत हो जाएगी। ये वाली बात क्या है, ये वाली बात है कन्वर्जन 1, और ये वाली क्या है, कन्वर्जन 2। दोनों कन्वर्जनों को नोट करके लिख लेंगे। बात समझ में आई। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन एक और ले लो। मैंने कहा कुछ लड़के चोर हैं, कुछ लड़के क्या है, चोर है। सभी चोर नालायक है। अब इसमें निष्कर्ष क्या आएगा, निष्कर्ष बताएंगे क्या आएगा। पहला निष्कर्ष है भैया, कुछ लड़के नालायक नहीं है। सेकंड बात क्या आएगी, कुछ चोर लड़के नहीं है। आंखें खोलेंगे और ध्यान से देखेंगे, कुछ नालायक लड़के हैं। चौथी बात क्या आएगी, कुछ चोर लड़के हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आएगा, देखो देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत इसमें 1% भी नहीं है। हमें सबसे पहले तो ये समझना कि इसमें रूल क्या आएगा। रूल आएगा कुछ प्लस के सभी, कुछ प्लस सभी। रूल कौन सा आएगा, रूल आएगा बेटा क्या आएगा, 2। दूसरा रूल कहता है कुछ प्लस सभी से क्या आता है, कुछ आता है। कुछ लड़के क्या है, नालायक है, तो कुछ लड़के नालायक है, तो कुछ नालायक क्या है। ये बन जाएगा रिजल्ट का कन्वर्जन हो जाएगा। अब उसके बाद ये बात नहीं है तो निगेटिव बात हमेशा क्या होगी, दोनों बात पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बात के अंदर नहीं वाली बात हमेशा क्या हो जाएगी,
गलत। पॉजिटिव बात में निगेटिव बात अगर आंसर में दे रखी है तो उन्हें तो देखते ही क्या कर देना, कट कर देना। निगेटिव बात से निगेटिव आंसर आता है, पॉजिटिव बात से पॉजिटिव आता है। बात समझ में आई? उसके बाद कुछ नालायक लड़के हैं, ये तो रिजल्ट का कन्वर्जन। अब कुछ चोर लड़के हैं, चोर का रिश्ता लड़के से, देखो चोर का रिश्ता लड़के से बिल्कुल है, सही ना। और किसके साथ है? कुछ के। तो कुछ चोर क्या है? लड़के। तो ये बात होगी तुम्हारा कन्वर्जन फर्स्ट। तो पहली और दूसरी गलत होगी, तीसरी और चौथी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। बात समझ में? रूल नंबर 2 खत्म हो गया। अरे समझ में आया? एग्जाम्पल नहीं है। अगले रूल पे, रूल नंबर 3 देखो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है सभी प्लस कोई नहीं से हमेशा रिजल्ट आएगा कौन सा? कोई नहीं का। अगर पहला कथन, पहला स्टेटमेंट सभी के साथ हो, दूसरा स्टेटमेंट कोई नहीं के साथ हो, तो इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा? कोई नहीं, सही ना। तो हम कह सकते हैं जैसे कथन पहला, हमारा कथन पहला है, इसका बताओ पहली बात, कन्वर्जन तो हर किसी का होना है। कन्वर्जन फर्स्ट आएगा, सभी की जगह क्या आता है बच्चों? कुछ आता है। कुछ आलसी, आलसी क्या है? टीचर है, पहली बात। और C2 क्या आएगा बेटा? C2 आएगा, कोई का कन्वर्जन किस में आएगा? कोई में आएगा। कोई की जगह कोई, आलसी की जगह क्या आएगा? विद्यार्थी। कोई विद्यार्थी क्या नहीं है? आलसी नहीं है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आ जाता है रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा? जब सभी के साथ कोई नहीं होगा और इस आलसी से आलसी क्या हो रहा होगा? रूल तभी लगा सकते हो जब इस रूम में कटता हुआ दिखे। तो बचेगा सभी प्लस कोई से क्या आएगा बच्चों? कोई। कोई टीचर, टीचर क्या नहीं है? टीचर। ये बचा कौन? विद्यार्थी नहीं है। तो इससे कितनी बातें संभव होंगी? C2, C1, C2 और उसके बाद क्या आएगा? रिजल्ट का भी आप कन्वर्जन चाहो तो कर सकते हो। कोई विद्यार्थी क्या नहीं है? जब कोई टीचर विद्यार्थी नहीं है तो कोई विद्यार्थी टीचर नहीं है, ये बात भी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। बात समझ में आई? तो बस इसमें ये 3 रूल बनेंगे। देखो 2 बात तो कन्फर्म है, हर किसी में होनी है। 2 बात तो हर किसी में होनी है। बस चेंजिंग क्या है? चेंजिंग रिजल्ट में आएगी। बस रिजल्ट याद रखो, 6 रूल पढ़ दो और 6 रूल के बाद कभी भी क्वेश्चन लगा कर देख लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही ना। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सभी बच्चे मेहनती हैं, कोई मेहनती पागल नहीं है। तो इसमें कितनी बात बन सकती है? कुछ मेहनती बच्चे हैं, कोई पागल मेहनती नहीं है और कोई बच्चा पागल नहीं है। ये 3 बात इसमें संभव होंगी। इसके बाद कोई और बात आती है तो वो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।